नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और एक बार दोबारा आप लोगों के बीच हाज़िर। और कोर्ट के सभी चंद घंटों में जो स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके पहले मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि आप लोग घबराएं नहीं। उन लोगों से तो कम से कम ना घबराएं जिनको आदत हो गई है। कुछ लोगों को धरना देने की और ज़बरदस्ती की आदत हो गई है, इन लोगों से कभी ना घबराएं, ठीक है। इनको आदत है, इनको सरकार भली भांति समझती है और मैं किन की बात कर रहा हूँ वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। और इनको नौकरी चाहिए, और नौकरी कहाँ से दे सरकार, ठीक है। योग्य लोग हैं, उनको ना दे, इनको दे दें। इनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये योग्य हैं लेकिन थोड़ा कम है, तो इसलिए इन्हें चाहिए, ज़बरदस्ती चाहिए, ठीक। और हाँ, बीएड का केस का क्या होगा, ये लोग सबसे बड़े मूर्ख हैं जो बीएड के ऊपर केस किए हैं कि बीएड को जो है प्राइमरी में क्यों शामिल किया जा रहा है। एनसीटी का भैया निर्देश है, इसलिए शामिल किया जा रहा है। हम लोग मूर्ख थे, या बीएड वाले जो मूर्ख थे जो इसमें शामिल थे, उनके पैसे और 3 महीने की मेहनत की भरपाई क्या सरकार देगी? सरकार तो जो है फीस ही वापस नहीं कर पाएगी, ये मेरी गारंटी है। सरकार फीस ही वापस नहीं कर पाएगी। आज तक किसी एग्ज़ाम का फीस सरकार ने वापस किया नहीं है, ठीक है। और तो ये यहाँ कोई मूर्ख पढ़ने वाला नहीं बैठा है जो फालतू में पढ़ रहा था और उसने पास किया और वो काबिल है तो बाहर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। और ऐसा भविष्य में भी शायद वो पॉसिबल है नहीं। इस भ्रम से दूर निकलो और जो पॉजिटिव सोचो, इसके बारे में सोचो ही मत। कुछ मूर्ख जो खुद वो बना रहे हैं, वो कुछ लोग मूर्ख जो है कोर्ट के पीछे पड़े हैं इस मामले को लेके, तो उनके पीछे मत पड़ो। कम से कम ओबीसी कटाव का क्या होगा यार, कुछ नहीं होगा इसका, ठीक है। ये सब फालतू की चीज़ें मत सोचो। ओबीसी कटाव जो है वो रहेगी 97 जनरल 90 ओबीसी, इसमें जो है लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो वक्त ज़ाया है कोर्ट की, और कोर्ट भी ऐसे केस को एक्सेप्ट करता है। इसकी जो है मुझे बहुत शर्मिंदा है, ठीक है। शर्मिंदा हूँ मैं खुद। बीएड केस को क्यों एक्सेप्ट कर लिया? एनसीटी का निर्देश आपको नहीं दिख रहा है तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते। जो आपकी अथॉरिटी नहीं है उसमें आप जो है हस्तक्षेप ना करें तो बेहतर होगा। और यही लोग हैं जो खुद को मूर्ख बना रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ बने रहिए, हम पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं। जो भी जैसी मांग होगी वक्त की वैसी हम करेंगे। अभी कोई वक्त की ऐसी मांग नहीं है कि जो हम इसके खिलाफ जो है इसके अगेंस्ट जाएँ। सरकार हमारे साथ है, हम उसके समर्थन में पूरी तरीके से हैं, ठीक है। हमें उनका समर्थन करना चाहिए और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। सरकार के विरोधी जो हैं उनको जो है सरकार भली भांति समझ रही है, ठीक है। हम जो है सरकार के पक्ष में इसलिए हैं कि सरकार योग्यता की बात कर रही है, इसलिए सरकार भी गलत करेगी तो हम ऐसे कोई पार्टीवादी या फिर किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है। जो सही बात करेगा उसके पक्ष में हम रहेंगे, और जो योग्यता है, जो पढ़े लिखे या बुद्धिमानों की बात करेगा उनकी बात करेंगे। आज प्राथमिक विद्यालय इतने पीछे इसीलिए है क्योंकि जो है इसमें जो है बिना नीतियों और रणनीतियों की जो है भर्ती हो रही थी, उसमें जो है इतनी गिरावट आ गई कि जो भी कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को वहाँ पे पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि जो है उसकी स्टेटस जो है बहुत ख़राब हो चुकी है। हालत बहुत ही पंचर है प्राथमिक विद्यालयों की, इस बात को एक्सेप्ट करिए सभी के सभी। और बीएड केस का अपडेट या ओबीसी कटाव का अपडेट, इसके बारे में बिल्कुल मत परेशान होइए। एक ही मुद्दा है, 60-65 मुद्दा है, या शॉर्ट लिस्ट कर दे गवर्नमेंट, ये भी सही है। दोनों बातें बराबर हैं, दोनों बातें सेम हैं, और कोई महत्व नहीं है कि जल्दी ही ख़त्म होगा। इस बात को आप लोग स्वीकारें। और हाँ, एक चीज़ जान लीजिए, मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक कमेंट किया था, बहुत ही अच्छा, वो कविता आप लोगों के लिए है। आप लोग इसको ध्यान से सुनो, और आप लोग इसको ध्यान से सुनो, ठीक है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भगवत का सार है, ठीक है। विश्व की पुकार है या भगवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वस नहीं, जिंदगी है तो ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है, नहीं तो मौत से भी क्यों डरें, ये जाके आसमान में दहाड़ दो, ठीक है। तो ये समझे रहना, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। कोई सोच रहा है कि हम बैठे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इस आस में बैठे हैं कि सरकार हमारे साथ है, और सरकार हमारे साथ है, हम भी सरकार के साथ हैं, क्योंकि सरकार योग्यता की बात कर रही है। योग्यता की ज़रूरत है इस देश को। और जो भी यहाँ पे जो है बहुत परेशान हो रहा हो, उनके लिए मैं यही एक ही बात कहूँगा, यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये चैनल सीधा उनके लिए है जो सफल हैं, जो मेहनती हैं, जो कामयाब हैं, ठीक है। आप 1 नंबर से पीछे हैं, हम आपके साथ आगे चल के खड़े रहेंगे जब आप जो है सफल हो जाएंगे। इतनी भीड़ है सर, आपको मजबूरन सफल होना पड़ेगा। आप 1 नंबर से पीछे हों, चाहे 0.5 नंबर से पीछे हों, आप पीछे हों, असफलता को स्वीकार करिए, आगे मेहनत करिए, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। निरंतर पढ़ते रहेंगे तो, ठीक है। और मैं तो हमेशा कामयाबी की बात करता हूँ, कामयाबों की बात करता हूँ। जो पढ़ रहे हैं सभी जो है, सभी के पास वही बुद्धि है, वही विवेक भरा हुआ है। अगर आप पीछे हैं, अगर आप एक्सपीरियंस है, 60 साल 40 साल की एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, तो आपके पास ज्ञान भी होना ज़रूरी था। आपके पास ज्ञान नहीं है, पीछे हैं, तो आप पीछे हैं, ठीक है। कोई कह रहे हैं कि वही शिक्षा मित्र जो है 8,000 में पढ़ा रहा है, 10,000 में पढ़ा रहा है, वो अयोग्य है, योग्य है, और 40,000 में पढ़ाएगा तो अयोग्य है। जी हाँ, बिल्कुल, ठीक है।
इस तरीके से नहीं। हमसे आपसे हम थोड़ा आगे हैं तो हम आगे ही माने जाएंगे, हमें पीछे नहीं किया जा सकता। और एक्सपीरियंस का कोई महत्व नहीं है। छोटा सा बच्चा भी, 18 साल का बच्चा भी बड़े बड़े को पीछे कर देता है। इस बात को हमें स्वीकारना चाहिए, वहाँ पे हम हार जाते हैं। अगर हमसे कोई बुद्धिमान छोटा बच्चा होगा तो उसी को बुद्धिमान कहा जाएगा, हमें नहीं। ठीक है, इस बात को क्यों नहीं आप लोग स्वीकार कर रहे हैं? और यहाँ पे कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, जाइए, यहाँ आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ उन्हीं की ज़रूरत है जो हमारे साथ हैं। ठीक, और हम लड़ेंगे, आगे भी हम लड़ते रहेंगे। अभी हमारे साथ जो है सरकार है, सरकार पक्ष रख रही है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें परेशानी होने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे आएंगे। ठीक है, जिनको पसंद आए लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, और जो भी यहाँ पे निगेटिव कमेंट करे उसका जवाब आप लोग दिया करो। ठीक, और थैंक यू वेरी मच। और हम लोग एक हैं, कामयाब हैं, सफल हैं। शिक्षा मित्र भाई बहन भी जो कामयाब हैं उनको प्रणाम करता हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। जिनको भी मेरे बारे में कोई आपत्ति हो या कुछ दिक्कत हो वो आके मुझसे मिल सकता है। सभी को मेरे पास, सभी को लगभग मेरा नंबर उपलब्ध है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। देखते हैं आगे क्या होगा। हम लोग सभी कंडीशंस के लिए तैयार हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।